साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले वाली जो वीडियो है यानी प्रश्नावली 1.1 की वीडियो वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप वहां जाओ और वो वीडियो देखो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें पूर्णांक संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले हम जो है पूर्णांक नियम जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। यानी जब हम दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा करते हैं तब ये तीन नियम हमें याद रखने हैं। पहला नियम क्या है कि जब दो पूर्णांक संख्याएं हैं दोनों हम प्लस की लेते हैं और उनका गुणा कराते हैं तो प्लस इंटू प्लस हमेशा हमें क्या मिलेगा, प्लस में उत्तर मिलेगा। ठीक है, यानी हमें संख्याओं का तो गुणा करना है लेकिन प्लस और प्लस का गुणा भी क्या होगा, प्लस होगा। इसी के साथ अगर एक पूर्णांक प्लस है और एक पूर्णांक माइनस है, चाहे माइनस इधर हो या फिर इधर हो, एक पूर्णांक प्लस हो और एक पूर्णांक माइनस हो तो इनका गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यानी प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और अगर दोनों पूर्णांक माइनस के हो, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर आपको ये तीनों नियम याद हो गए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल गुणा कराना है और ये जो पूर्णांक नियम है इसके अनुसार हमें चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, प्लस का 3 इंटू माइनस का 1। तो अभी हमने नियम में क्या पढ़ा, जब एक पूर्णांक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हमें करना गुणा है लेकिन उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और 3 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। यानी यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है उसको कैसे करना है, देखो समझना। ये 3 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 225 का जब 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 225 ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। फिर आगे की जो संख्या यानी सी हमारा पार्ट है, इसमें देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और रूल्स में मैंने बताया था कि जब दोनों पूर्णांक माइनस के हो तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमें 21 और 30 का गुणा करना है। ठीक है, तो 0 और 1 का गुणा 0, 0 का 2 से गुणा 0, यहाँ लगेगा क्रॉस, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। यानी इसका उत्तर आएगा प्लस का 630। अब यहाँ प्लस का निशान आप चाहो तो लगा सकते हो और आप चाहो तो नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये आपका ए, बी और सी हो गया, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम डी पार्ट करेंगे। तो देखो डी पार्ट क्या है, डी पार्ट में है ये जो पूर्णांक है वो माइनस का है और ये पूर्णांक भी हमारा माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 316 का जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 316 ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है ना। अब देखो ई में हमारे पास 3 संख्या है, पहली है माइनस के 15 और फिर है 0। देखो 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, लेकिन किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो पहले हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो -15 को जब मैं 0 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। फिर 0 का गुणा मुझे किससे करना है, -18 से करना है। तो 0 का जब -18 से गुणा करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर देखो एफ में यहाँ पर हमें 3 पूर्णांक दिए हैं, ये दोनों माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। तो पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं फिर इसका गुणा कर लेंगे। यानी यहाँ पर मैं एक कोष्टक बना लेता हूँ। यानी इस कोष्टक का मतलब है कि इस कोष्टक में जो संख्या है पहले उसको हमें सॉल्व करना है ना। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 इंटू 11, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 1 से 1 इंटू 2 एकम 2 और 1, जोड़ेंगे तो ये हो गया 2, 2 और 1 3 और फिर ये 1, कितना आया, 132। यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और इन दोनों का गुणा कितना आया, 132 आया। तो देखो इन दोनों का तो गुणा हो गया और गुणा होके कितना आ गया, 132। अब हमें किसका गुणा कराना है, 10 का गुणा। तो यहाँ आ जाएगा इंटू प्लस का 10 का गुणा हमें करना है।
तो देखो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब बार बार मुझे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो प्लस की संख्या है ना। तो जब 132 का मैं 10 से गुणा करूंगा तो 132 के पीछे क्या आ जाएगा, 0। यानी 132 का हमें 1 से गुणा करना है तो मिलेगा 132, फिर पीछे 1 0 है तो इनके पीछे 1 0 आ जाएगा। आप जब गुणा करोगे आपको यही नंबर मिलेगा, है ना। यानी ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों आया प्लस में, क्योंकि ये दोनों माइनस इंटू माइनस होके क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर ये जब हमारी संख्या प्लस की आई तो इसके आगे भी प्लस की संख्या है, तो प्लस इंटू प्लस हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी आंसर आएगा 1320। अब आप F तक इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अब देखो जो हमारा G है वो है 9 इंटू -3 इंटू -6। तो यहाँ पर आप चाहो तो पहले इन दोनों का गुणा कर लो फिर इसका गुणा कर लो, या फिर इन दोनों का पहले गुणा करके फिर इसका गुणा कर लो। आप चाहे जैसे भी गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो देखो ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। यानी इसका उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 9 का 3 से गुणा करो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 त्रिया 27, तो ये आ गया माइनस का 27। अब आगे की संख्या क्या है, माइनस की 6 है। अब ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 27 का हम किससे गुणा कर लेंगे, 6 से गुणा कर लेंगे। तो 6 सत्तू 42, हासिल के 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। उत्तर हमारा कितना आ गया, प्लस का 162। ठीक है। तो देखो अगर आपको नियम याद होंगे तो आप बड़ी आसानी से ये सारे प्रश्न कर पाओगे। फिर देखो एच में पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे। तो पहले देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 18 का 5 से गुणा करेंगे तो बहुत आसान है, 8 पंजे 40, हासिल के 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो ये हो गया प्लस का 90। फिर इंटू क्या बचा, माइनस का 4, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस। अब 90 का हमें 4 से गुणा करना है तो पीछे का 0 आ जाएगा, और 9 का 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो ये हो गया माइनस का 360। फिर देखो यहाँ पर आई में क्या है, 4 नंबर है, तो पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, फिर जो भी उत्तर आएगा उन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो अब मैं प्लस का निशान नहीं लगाऊंगा। 1 और 2 का गुणा, 2 एकम 2, यानी इस पूरे का जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ इंटू का निशान। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। देखो माइनस का जो भी नंबर होता है हमेशा उसको कोष्टक में लिखना चाहिए। प्लस का अगर आप लिखो या ना लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन माइनस का नंबर हमेशा आपको कोष्टक में लिखना चाहिए। तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 का 4 से गुणा, 4 त्रिया कितना हो जाएगा, 12। अब ये नंबर प्लस का है और ये नंबर माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, और 12 का 2 से गुणा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो ये उत्तर हमारा आएगा माइनस का 24। फिर है जे, तो जे क्या है, देखो यहाँ पर भी 4 नंबर है, तो पहले हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं फिर इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 का 3 से गुणा, 6 त्रिया कितना हो जाएगा, 18, यानी ये मिलेगा प्लस का 18। फिर यहाँ इंटू का निशान है, यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2, फिर 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो ये उत्तर आएगा हमारा प्लस का 36। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पहला प्रश्न करना है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यानी यहाँ पर जो हमें दोनों प्रश्न दिए हैं, यहाँ पर क्या है, बराबर। और हम जानते हैं कि जब हमें किसी प्रश्न के अंदर बराबर दिया जाता है तब हमें 2 पक्ष दिए जाते हैं। बराबर की ये जो साइड है इसे हम बायां पक्ष कहते हैं, और बराबर की इस साइड को हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम LHS भी कहते हैं और इसको RHS भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सत्यापित करने का मतलब ये है कि दोनों पक्ष हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी LHS बराबर RHS होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम प्रश्न में क्या, कौन सा पक्ष सॉल्व करेंगे, बायां पक्ष सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में दोनों पक्ष है, पहले हम कौन सा पक्ष लेंगे, बायां पक्ष। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष
बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। यहाँ पर आप LHS लेने पर ऐसा भी लिख सकते हो। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, 18 इंटू 7 प्लस यहाँ पर है -3, फिर ब्रैकेट बंद। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसके अंदर जो संख्या है इनको सॉल्व करेंगे। तो 18 अपनी जगह पर है, कोष्टक अपनी जगह पर, 7 अपनी जगह पर, और यहाँ पर लगेगा नियम। देखो यहाँ प्लस और माइनस के बीच में यहाँ कोई